बोलिए भारत माता की। आज तो आपका भारत माता की आज के इस युवा दिवस के अवसर पर रोजगार एवं उत्सव एवं उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर के हमारे प्रभारी मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी जोगराम पटेल जी, हमारी वर्चुअल रूप से, क्योंकि आज उनको यहां रहना था लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ब्यावर से हमारी उप मुख्यमंत्री जुड़ी हुई हैं बहन दिया कुमारी जी, पुलिस महानिदेशक ईवर साहू जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक जी, विभिन्न जिलों में जो प्रभारी मंत्री के रूप में वर्चुअल बीसी के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी मंत्रीगण साथी, सांसद, विधायक और सभी मेरे वे युवा साथी जिनको जीवन में कल्पना थी, उन्होंने अपने जीवन को संवारते हुए आज के इस दिन की आशा और विश्वास था, ऐसे वो मेरे सभी युवा साथियों, भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में आए सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं आप इस ऑडिटोरियम में विराजमान एवं राजस्थान के हर कोने से जुड़े सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर क्योंकि हम ऐसे युग पुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को राह दिखाने का काम किया, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति को दुनिया में बढ़ाने का काम किया। आज जैसे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की राजस्थान की सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हर युवा के लिए एक प्रेरणा का दिन है, नए संकल्प लेने का दिन है। आज ही के दिन हमारी भारत भूमि को स्वामी विवेकानंद जी के रूप में एक ऊर्जा मिली थी और वह ऊर्जा मिली थी आज हमारे देश को ऊर्जावान किए हुए है, एक ऐसी ऊर्जा जो निरंतर हमें प्रेरणा दे रही है और हमारा मार्गदर्शन भी कर रही है। और अब राजस्थान वासियों को तो और अलग योगदान है कि राजस्थान को उनका सानिध्य मिला और विवेकानंद बनने में राजस्थान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को हमारे गौरवशाली अतीत और वैभवशाली भविष्य की एक मजबूत कड़ी के रूप में हम देखते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि सब शक्ति जो है वो आपके अंदर है, सिर्फ आपको उस शक्ति का एहसास करना है
उस शक्ति को देखना है, शक्ति को प्रकट करना है और इस विश्वास करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यह आपके मन में आत्मविश्वास आएगा, आपके मन के अंदर एक भाव पैदा होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो दृढ़ विश्वास है वो आपकी मदद करेगा और जो आप बनना चाहते हैं वो बन के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। विवेकानंद ने युवाओं के लिए कहा था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। क्योंकि वे युवाओं में आशा और उम्मीद देखते थे। वे कहते थे युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां होती हैं और फौलादी नसें और जिनका हृदय वज्र के समान होता है, उसे युवा कहते हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। और आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत की होगी। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और यह नरेंद्र करके दिखा रहा है। ये सारे विश्व हम अनुभव करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो 40, 45, 50, 60 साल की उम्र के मेरी हम उम्र के जो लोग हैं, जरा विचार करें, मंथन करें, देखें कि उन्होंने अपना जीवन काल कहां से प्रारंभ किया था और आज हम कहां पहुंचे हैं। युवा भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको 10 साल पहले का भारत की कल्पना जरा मन में कीजिए कि 10 साल पहले 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी, हम कहां खड़े थे। कोई भी संत महंत, हमारे बुजुर्ग, हमारे महर्षि कोई भी बात कहते हैं उसके मायने होते हैं। और ये मायना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, धीरे धीरे आपको महसूस भी हो रहा होगा। और विशेषकर मैं उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो दुनिया की दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, उनका सीना फूल करके 56 इंच का जो हो जाता है कि भारत के बारे में लोगों का किस तरह से विचार बदला है और किस तरह से धारणा बदली है। मित्रों, कई बार मेरे मन में कई सवाल भी आते हैं, सम्मान होता है तो मैं कहता भी हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हजारों सालों की गुलामी के वो अंश जिस तरह से वो मन में पीड़ा चुपता जो पहुंचाने का काम करते हैं, जरा सोचिए हमारे उन पूर्वजों जिन्होंने अंधेरे में लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपने संकल्प के लिए, अपने देश के लिए, अपनी इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो सपने देखे थे वो सपने उनके नहीं थे, वो सपने आने वाली पीढ़ी के देखे थे कि आने वाली पीढ़ी मेरी ठीक प्रकार से रहे, उनको सुगम रास्ता मिले। इसलिए उन्होंने देश की आजादी में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे मन में यह कल्पना आती है कि ये जीवन सिर्फ मेरे लिए है। ये जीवन सबके लिए है, अच्छे काम के लिए है, अच्छे विचार के लिए है।
और मैं युवा साथियों आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कहावत है कि कर्ता के सामने करतार भी हार जाते हैं। हमारी जो मेहनत होती है, हमारा जो सपना होता है, और सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जागते हुए सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, वो सपने पूरे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि हम सभी को इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते एक कल्पना मन में आती होगी कि हम कहां खड़े हैं, हमें कहां खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत और अपने उस कार्य पर विश्वास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सभी युवाओं को संदेश कि असफलता की चिंता मत करो, बिल्कुल स्वाभाविक है, वे असफलताएं जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो फिर एक बार प्रयत्न करना चाहिए, फिर एक बार। हमने बचपन में सुना था, आप सभी ने सुना होगा कि चींटी चढ़ती है, दाना लेकर के ऊपर जाती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन एक बार उसे सफलता मिलती है। ये मैं उन भाई बहनों के लिए कहना चाहता हूं जो असफलता को मजबूरी मान लेते हैं। असफलता मजबूरी नहीं, असफलता मजबूती है। इस धारणा को लेकर के हमें काम करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश की युवा शक्ति के लिए कहते हैं कि युवा शक्ति परिवर्तन की भाग भी है और परिवर्तन की लाभकारी भी है। ये युवा ही जो भविष्य में नए परिवार और एक नए समाज बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं को यह तय करने का अधिकार है कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए। युवाओं की भागीदारी से होने वाले विकास उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रदेश में युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। आज राजस्थान में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं। इस अनुकूल वातावरण में प्रदेश का परिश्रमी एवं योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का यह अवसर हमारे युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करने का भी दिन है और इसलिए आज रोजगार उत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। मैं युवा साथियों, पिछली सरकार में मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हमने युवाओं को देखा है। अभी मेरे को कुछ बातें याद आ गई। मेरा एक युवा भाई कांस्टेबल का, जब मैं उसको कोटा आए थे मेरे भाई, उनको मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो मेरे मन में पुरानी बातें आ गई कि हम भी उस समय कॉलेज में पढ़ते थे या बीएसएफ की जगह निकलती थी, कांस्टेबल की जगह निकलती थी, दिन रात मेहनत करते थे। उस युवा के सपने होते थे और वो जाकर के दिन रात मेहनत करता था। मैं युवा साथियों, बहनों और भाइयों में कहना चाहता हूं कि आपके सपने नहीं, आपके परिवार के सपने भी होते हैं, आपके रिश्तेदारों के सपने भी होते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर बन जाएंगे, और इसलिए मैंने कहा, तो 10 लोग आपके पास आ जाएंगे। मेरे युवा साथियों का समय ऐसा भी होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप किसी पड़ोसी के, भाई के, रिश्तेदार के यहां जाते हैं तो उस तिरस्कार के भी भागीदारी हम बनते हैं।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मजबूती प्रदान करिए, अपने हौसले को बुलंद करिए और हौसले बुलंद करके राजस्थान की सरकार कृत संकल्प है आपके लिए, आपके नए द्वार खोलने के लिए, नए आयाम स्थापित करने के लिए। हमने पहले कहा था और अब हमने करके दिखाया कि 1 साल की हमने नियुक्ति पूरा कैलेंडर आपको दिया है। और आपके माध्यम से मैं उन युवा साथियों को भी कहना चाहता हूं और आपको भी उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आप एक रोजगार ट्रेनी के रूप में, एक राजस्थान की एक सेवा के रूप में आप काम करेंगे, तो आने वाले उन छोटे भाई बहनों को भी, आपको भी दिशा देने का काम करना है कि मेहनत करके आगे बढ़िए। निश्चित रूप से एक दिन सफलता का दिन आएगा। हमारी सरकार, जैसा आपने देखा, कई लोग कह रहे हैं, मैं कई दिन से सुन रहा हूं, भाई आप बताइए आपने क्या किया? आपने तो युवाओं को किस चौराहे पे जाकर के खड़ा कर दिया था। हमने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर, आज भी हम कहना चाहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है उनको जब तक दंडित नहीं करेगा। हमारी सरकार ने एसआईटी बनाई थी, हमारी सरकार ने उनको पकड़ने का काम किया। आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उस युवा के साथ जितना कुठाराघात किया, ये युवा निश्चित रूप से याद रखेगा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं और युवा साथियों में यह भी कहना चाहता हूं कि किसी की, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो भावनाओं को, जिस तरह से युवाओं की भावनाओं को प्रभावित करते हुए वो काम करते हैं, उनसे आपको होशियार भी रहना है। ऐसे लोगों से आपको होशियार भी रहना है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने जो सरकार पर विश्वास किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं, हमने कहा जुलाई के महीने में जब हमने बजट दिया था तो हमने कहा था कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी 1 साल में देंगे। 47,000 अब तक हमने दे दी, 13,500 हम आज दे दी और 15,000 पाइप में है। जल्दी ही उसका भी 5वां रोजगार उत्सव होने वाला है और 81,000 हमने एक कैलेंडर के हिसाब से 2025 की निकाल दी। और मैं ये कहना चाहता हूं, 26 के लिए भी तैयार हो जाइए। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, जो बात करते हैं उनसे जरा एक बात तो आप पूछ लीजिएगा, क्या ये हमारे 1 साल की वैकेंसी है? क्या जो हमने अभी निकाल रहे हैं वो हमारे 1 साल की वैकेंसी है क्या? किसने मना किया था? आपने इतना कुठाराघात उस किसान और मजदूर के बच्चे पर किया है, आपसे किसने मना किया था? मैं मेरे भाई और बहनों और जो मेरे जुड़े हुए सभी हमारे हर जिले से जो हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे को जरा बताइए, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 55-60 हजार जगह हैं, ये 1 साल की है क्या? ये वैकेंसी एक साल में निकल गई? कौन जिम्मेदार है इसका कि उस किसान और मजदूर के बच्चे को इन्होंने इस रोजगार से दूर रखने का काम किया? किसने इनको मना किया था कि आप जगह मत निकालिए, वैकेंसी मत निकालिए? हमने कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट रिटायरमेंट होने से पहले जो वैकेंसी है उसकी सूचना हमारे पास आ जानी चाहिए। जब तक वो रिटायरमेंट होगा, जब तक हमारे युवाओं को मौका देने का अवसर कि अगर वो रिटायर हो उसी दिन उसको रोजगार मिले, उसी दिन उसकी जगह पे स्थान मिले, ये हम करने के लिए जा रहे हैं। कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहकर ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार और छूट, इसके अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया, प्रदेश को कुछ नहीं दिया,
वो हमसे बात करते हैं, अरे एक उंगली करने से पहले 4 उंगली आपकी तरफ हो जाती है कि आपने क्या किया। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जरा आंख मंथन करने का समय है आपका। राजस्थान की जनता ने आपको आंख मंथन करने का समय दिया है, जरा अपना आंख मंथन करिए कि हमने क्या क्या गलती हुई। अगर दिन में नहीं तो रात को सोते समय आपको ध्यान आ जाएंगी जो आपने गलती की है, और फिर राजस्थान की जनता से और राजस्थान के इस युवा तरुणाई से आप माफी मांगिए जो आपने गलती की है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देकर उनके सपने को साकार करने का कार्य कर रही है। युवाओं में कौशल और उद्यमता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और सरल बनाने के लिए नीतिगत फैसले भी हमने लिए हैं। फैसला ही भी, अरे इस युवा से क्या निकाल रहे हो तुम, क्या मिलेगा तुमको? अरे ये युवा उस परिवार की आस होता है, माता पिता किस तरह से उसको पढ़ाते हैं, किस तरह से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब गुजर जाता है अतीत का ध्यान नहीं रखता। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आज युवा दिवस के अंदर आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके पीछे भी बहुत बड़ी आप जैसी फौज आने वाली है। कृपया उसको युवाओं का याद आपको रखना है, उन युवाओं को याद रखना है, हमारे उन छोटे भाई बहन, क्योंकि जब हम इस राह से गुजर जाते हैं तो हमारी उस राह को हम छोड़ देते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए वही भाव और वही सम्मान रखते हुए उसको स्थान देने का, उसको राह दिखाने का, उसके आत्मविश्वास मजबूत करने का काम आप सभी को करना है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की क्वालिफाई अंक समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम किए हैं, बार बार देते हैं, 1 साल होती है फिर देते हैं। हमें इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी, इसमें न्यूनतम 40% और SC ST के लिए हमने 35% कर दिए हैं, जिससे उस युवा को बार बार यही चिंता नहीं रहे, क्योंकि इसको देता है, दूसरा टेस्ट देता है, फिर इसकी चिंता लग जाती है। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने इसका समय बढ़ा दिया आराम से, इसलिए उसको करिए। भर्ती प्रक्रिया में कम समय लगे, इसके लिए दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य हमने संबंधित विभाग को दे दिए। वैकेंसी निकल गई, पास हो गए, सारे काम हो गए, और वो जांच हो रही है, पेपरों की जांच कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने। अरे भाई ऐसा क्या है? हमने ये काम भी हल्का किया है। हमने कहा विभाग स्तर पर जांच करिए और तुरंत हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करिए, ये भी हमने किया। जैसा मैंने आपसे कहा, हमने 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में कुल 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम हमने किया। आपको हमने वायदा किया है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये रोजगार उत्सव उसी दिशा में प्रयास का एक हिस्सा है। हमारी सरकार ने अब तक 47,000 नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं, और आज हम 13,000 नियुक्ति प्रदान 13,500 नियुक्ति पत्र हमने आज दिए हैं, और 15,000 हमारी प्रक्रिया में है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो कह रहे नहीं, कह रहे भैया डायरी रखो, पेन भी रखो, जरा 5 रुपए तो खर्च करो। मैं उनसे कहना चाहता हूं, 5 रुपए खर्च करिए, एक पेन और एक डायरी जेब में रखिए, हर हिसाब लिखते जाइए, हर हिसाब लिखते जाइए, हम कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना हम विकास करा रहे हैं। और हमने राजस्थान की जनता से कहा है कि हम हमारा हिसाब हर साल देंगे, हर साल हिसाब देंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है। और आपने देखा होगा, आज भी हमने पहले 10,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,05,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण किए, और आज फिर हमने 31,000 करोड़ के दिए।
मैं उनसे कहना चाहता हूं जरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 3 साल में आपने कितने रोजगार दिए और हमने 1 साल में कितने दिए, ये भी आप कर लीजिए, तो अभी आपका आंकलन मालूम पड़ जाएगा आप किस पायदान पर खड़े हैं। आपको मेरे विधायक बता रहे थे, मैं कहना चाहता हूं बजट के अंदर कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमको इतना बजट कभी नहीं मिला। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कभी हमने तेरा मेरा नहीं किया, कभी हमने ये नहीं सोचा है कौन सी पार्टी के हैं, क्योंकि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता का नेतृत्व करते हैं। हमने कहा 200 विधानसभाओं में पूरा विकास कराएंगे, आपने नहीं मांगा फिर भी हमने दिया। 200 विधानसभा में समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। हम ये नहीं चाहते हैं, ना हमने किया है, ना हमारे विचार में है, ना हमारे अंतकरण में है। हमारे अंतकरण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चलते हैं और उसी अवधारणा पर हम लोग चल रहे हैं। मित्रों, इस नए साल के आरंभ के साथ हमने इस साल होने वाली हम पेंडिंग जो चल रहा है, देखिए कई भर्तियां तो ऐसी है काफी लंबे समय से न्यायालय में लग गई। अरे उन्होंने पेपर दे दिया, पास हो गए, उनको क्यों नियुक्ति देना नहीं चाहते आप? उन्होंने क्या बिगाड़ दिया? कोर्ट में वकील खड़ा करिए, हमें पेंडिंग न्यायालय मामलों को जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे और वादा करते हैं कि इस बजट में इस वर्ष के लिए घोषणा की गई 1 लाख नौकरियों को हम दे करके रहेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस नए साल के आरंभ के साथ हमने इस साल होने वाली, मैंने जैसा बताया 81,000 परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित किया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें और उन झूठों से बचें। आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको यार के नजर को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं गुमराह वही होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ने वाला कभी गुमराह नहीं होता, वो अपनी मेहनत पर ध्यान देता है, वो अपने कर्म पर विश्वास होता है। नहीं करते, बस आपके सपनों को तोड़ सकते हैं, वो सपनों को तोड़ सकते हैं जैसे उन्होंने तोड़ा है। मैं हर साल अपने काम का हिसाब दूंगा। अगले 5 वर्षों में 4 लाख और निजी और 6 लाख जो हमने कहा है उससे ऊपर हम जाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आज इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारी बातें आएंगी तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आपने भी देखा होगा कि हमने जिस तरह से उन्हें स्पष्ट रूप से कहना कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात किया वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई तुम ही बता दो ना तुम्हारे काम तुमने क्या किया, उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। आपका अधिकार है। अरे आप अच्छा कोई काम करते फिर हमसे पूछते तो अच्छा रहता। हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो आपके मन में जो भाव है, विश्वास है, आपके मन के भाव और विश्वास को भी हम बनाते हुए, क्योंकि राजस्थान में मुझे देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का भी मौका मिला, कई कंट्रियों में भी जाने का मौका मिला। मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक विश्वास दिला सकता हूं और वो विश्वास मैं ये दिला सकता हूं कि हमने जब बाहर हम कई कंट्रियों में गए तो उन्होंने जो हमसे कहा, क्योंकि उनको आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, हर श्रेणी के व्यक्ति उनको चाहिए, उनको इंजीनियर भी चाहिए, उनको डॉक्टर भी चाहिए, उनको नर्स भी चाहिए, उनको कटर भी चाहिए, उनको फिटर भी चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक भी चाहिए। हमने उनसे कहा हम आपके यहां ऐसे भेजने वाले नहीं हैं। हम आपके यहां भेज दें और आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उसको वापस भेज दें, वो बेचारा वीजा भी लेगा, फ्लाइट का किराया भी करेगा और खर्चा करेगा, वापस आप भेज दें, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने उनको स्पष्ट कहा और हमने स्पष्ट ये कहा कि आप आइए हमारे साझेदारी में, आप अपना इंस्टीट्यूट खोलिए, यहां ही हमारे युवा की परीक्षा लीजिए, यहां ही उसका रिजल्ट दीजिए और आप भी उसका
किराया दीजिए, आप भी उसका वीजा बनवाइए। अरे मेरा गरीब आदमी वो कहां वीजे के लिए जाएगा, कहां वो किराए के लिए जाएगा, बताओ। और वो आ रहे, कंपनी आने को तैयार है। हमने कहा लगाइए आराम से, और फिर हमारे युवा को लेके जाइए, और युवा भी परिवार साथ लेके जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। ये भी हमने कहा अगर हमारी बहन अच्छी सर्विस में, तो हमारा भाई को कोई ना कोई सर्विस अच्छी ऐसा करके किसी ना किसी उस डिपार्टमेंट में उसको भी ले जाना है। अगर हमारा भाई है तो हमारी बहन को भी ले जाना है। और हमने स्पष्टता दिखाया। मेरे साथ मेरे अधिकारी थे, बोले साहब ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं चाहिए, हाँ मत कर देना, मैं भेजने वाला नहीं हूं। परिवार फंस जाएगा, मियां बीवी दोनों जाएंगे, वहां पर दोनों सर्विस करेंगे, वहां क्या करेंगे? या तो कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं जगह और जाना है, कहीं काम करना है, मामा जी भी मिल जाएंगे और भी मिल जाएंगे, लेकिन मां कौन मिलने वाला है? दिन में घर में परेशान होंगे, एक जाएगा एक रहेगा। हमने कहा दोनों जाइए, दोनों मां नौकरी करिए और माँ बाप की सेवा के लिए महीने के महीने पैसे भेजिए, जिससे माता जी पिताजी स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। और हमने जिस तरह से बजट के लिए हमने कमेटी गठित की थी, दूसरे दिन ही हमारे बजट में हमारे प्रभारी सेक्रेटरी और हमारे प्रभारी मंत्री हर जिले में पहुंच गए, समीक्षा की है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जुलाई में बजट हुआ, 6 महीने हुए। अरे लोगों को पूछिए, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप, मेरे तो 6 महीने बजट के हुए, लेकिन आप पुराने निकाल लीजिए, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के। 4 साल वालों की ही जमीन आवंटित नहीं हुई, और हमारे यहां 99% जमीन आवंटित हो गई। जितने भी हमने बजट दिए, ये सबसे बड़ी बात है। 96% FS निकल गई, काम धरातल पर आ गया, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र में जो राजस्थान की जनता से और राजस्थान के युवाओं से जो हमने कहा है, हम कृत संकल्प है उसको पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारा प्रयास MOU को धरातल पर जल्द से जल्द निवेश में परिवर्तन किया जाए, जिससे हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। विदेशी कंपनियों ने भी राजस्थान में निवेश की, यहाँ की कुशल मेहनती कार्य शक्ति की भर्ती करने में रुचि दिखाई। ये इस बात का प्रमाण है कि दुनिया हमारे प्रदेश के मेहनतकश युवाओं को और उनकी क्षमताओं को पहचान रही है। हम सुनिश्चित करेंगे कि विश्वास मजबूत हो, राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित हो। क्योंकि मैं धन्यवाद आज के इस माध्यम से मेरे उस प्रवासी भाइयों को भी मैं देना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान की साख को इतना बढ़ाया है। राजस्थान की संस्कृति, विचार, यहां की माटी की खुशबू देश के अंदर तो फैलाई है, लेकिन दुनिया के अंदर जो मेरे प्रवासी भाई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने हुनर से, अपनी मेहनत से इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू दुनिया में चमका रखी है। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्हीं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से मैं गया और मैंने देखा उनके मन में जो, मेरे मन में जो श्रद्धा भाव है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जो उनका काम और उनकी मेहनत जो मैंने वहां देखी। हमने नई खनन नीति में 1 करोड़ नौकरियों के सृजन का लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही हम पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी हजारों नई नौकरियां पैदा करने जा रहे हैं। राजस्थान इस प्रगति के स्वर्णिम चक्र पर, और इसे हमारे युवाओं को सख्ती से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने एक नया पोर्टल भी हम चालू कर रहे हैं, और वो हम इसलिए करना चाहते हैं, हमसे कहा कि उसको हम आधार कार्ड से लिंक कर दें। मैंने कहा भाई ऐसा मत करिए, आप उसको आधार कार्ड से और उससे तो कर सकते हैं, लेकिन 10वीं जिस बच्चे ने परीक्षा पास की है, उसने क्या उसके साथ में कौन सा डिप्लोमा किया है, ये भी उसमें इंगित होना चाहिए। अगर उसने सीनियर किया है तो ये भी उसमें इंगित होना चाहिए, उन्होंने सीनियर करके ये डिप्लोमा किया है। ग्रेजुएट करके कौन सा डिप्लोमा उसने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट करके कौन सा डिप्लोमा किया है,
जिससे एक आधार बन जाए। और हमने ये भी दिखाया, उसकी रुचि भी दिखी है, क्योंकि कुछ तो युवा ऐसे हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मेरे युवा साथी ऐसे भी हैं जो कर्म के सपने देखते हैं कि वो नौकरी देना भी चाहते हैं। मेरा उनसे भी आह्वान है कि जो नौकरी लेना चाहते हैं वो तो चाहते हैं, लेकिन नौकरी देने वाले भी बनिए, नौकरी देने वाले भी बनिए, उस और भी सपने देखिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे हमारे खनन का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो, बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं कि आप उसमें भी आगे आइए। आगे आते हुए इस राजस्थान आगे बढ़ाने का काम करिए। हम हमारे राजस्थान को कैसे विकसित राजस्थान बना सकते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित भारत की जो उनके मन में कल्पना है 2047, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारा राजस्थान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों के बारे में उल्लेख किया है, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इससे कोई नहीं बचता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करने के लिए कृत संकल्प है। मैं आप सभी युवा भाइयों को हर क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी भी दे रहा हूं और पोर्टल पर भी आपको जानकारी मिलेगी कि कहां हम काम कर सकते हैं। युवा साथियों, हमारी सरकार विकसित राजस्थान और अग्रणी राजस्थान को अपना संकल्प बनाकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। आज लगभग 31,000 करोड़ रुपए की लागत के 76,000 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इनमें 20,320 करोड़ रुपए के 15,184 कार्यों का शिलान्यास तथा 10,587 करोड़ रुपए के 61,390 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इससे पहले भी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा मैंने कहा, 17 सितंबर को 1,05,000 करोड़ रुपए से ऊपर के लोकार्पण शिलान्यास किए हैं। हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि 17 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से 1,00,000 करोड़ रुपए के काम हुए। ये विकास कार्य हमारे कुछ ऊर्जा एवं सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पीएचईडी, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, पंचायत राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहित विभिन्न विभागों में है। आज हमने अकेले ऊर्जा क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार के समय बिजली की आपूर्ति की क्या स्थिति थी। उस समय ना कृषि क्षेत्र में, ना घरेलू क्षेत्र में, ना उद्योग क्षेत्र में बिजली मिली। ये बिजली के क्षेत्र में आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम राजस्थान की जनता से और किसान से हमने वायदा किया और मैं ये वायदा बार बार याद भी दिलाता। हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। हमारे प्रयास जारी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो बिजली की बात करते हैं कि जरा किसी को ये तो बता दो, ये ट्वीट करके ही बता दो कि आपने कितनी बिजली पैदा की। अगर कहने की आपकी हिम्मत नहीं है तो उसमें तो ट्वीट कर सकते हो, और भी तो ट्वीट करते हो। अरे इस बिजली में भी ट्वीट कर दो कि आपने 5 साल में कितनी बिजली राजस्थान में पैदा की, जरा थोड़ा देख तो लीजिए। वो नहीं करते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया उसको पूरा करेंगे। पिछली सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र का जो बंटाधार किया उसे फिर से पटरी पर लाने का काम हम कर रहे हैं। केंद्रीय उपकरणों के साथ ऊर्जा समझौते और राज्य राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करना हमारे लिए उसी दिशा में प्रयास को दर्शाता है। आज जिन विकास कार्यों में शिलान्यास और लोकार्पण किया है वे राजस्थान की समृद्धि की राह पर ले जाएंगे। राजस्थान को हर क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने में आप जैसे ऊर्जावान युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैं आज के
इस रोजगार उत्सव में नियुक्ति पाने वाले सभी युवाओं को, उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी से नवनियुक्त कर्मचारियों को, सभी नवनियुक्त कर्मयोगियों को, मैं कर्मचारी नहीं कर्मयोगियों को, सभी नवनियुक्त कर्मयोगियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास ये भी है कि नियुक्ति पत्र के साथ आपको एक पुस्तक भी मिली है। एक पुस्तक हमने आपको दी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उस पुस्तक को भी आपको पढ़ना है। देखिए, जीवन में एक दिशा देने का काम 3 प्रकार से होता है और वो 3 प्रकार से इस तरह से होता है। एक हम आंखों से देख करके अनुभूति करते हैं, एक हम सुनकर के अनुभूति करते हैं और एक हम पढ़कर के अनुभूति करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके आस में पड़ोस में कई अच्छे लोग होंगे जो काम को अपना सब कुछ मानते हैं। हमें हमारे जीवन में कोई ऐसे लोगों से सीखना आवश्यक है। तो वो तो आप सीखेंगे ही, लेकिन कुछ आंखों से देखकर, कुछ कानों से सुनकर और कुछ पुस्तकों से पढ़कर भी हमें सीखा जा सकता है। हमने एक पहली बार प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक नियुक्ति से पहले आपको एक पुस्तक हमने दी है। निश्चित रूप से उसको पढ़ेंगे तो आपके मन में संतोष का भाव भी पैदा होगा और एक राष्ट्र को और प्रदेश को एक दिशा देने का काम भी होगा। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के विकास में, प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों में आप भागीदारी बनकर अपनी बखूबी भूमिका निभाएंगे और उसको निर्वहन भी करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पुनः शुभकामनाएं देते हुए आपसे यही आशा और विश्वास करता हूं, क्योंकि आज से आपका काम करने का जो मन है वो बदला है। वो बदला इसलिए है कि आप अब तक मांगने वाले थे, आप देने वाले बन गए हो। इसलिए आप समाज को क्या दे सकते हो, प्रदेश को क्या दे सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को क्या दे सकते हो, अपने बुजुर्ग माता पिता को क्या सकते हो, क्या दे सकते हो, अपने दिव्यांग भाई को क्या दे सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के सुगल भविष्य के लिए, विकसित राजस्थान बनने के लिए मैं आपसे, सभी युवा साथियों से जो आज एक दूसरे रूप में आए हैं, मैं आप सभी से इन सारी विषयों को आप सभी से मैं मांगना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप उन सभी बातों को जो मैंने कहा है उसको राजस्थान विकसित बनाने के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए देने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।